हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूँ एक्सरसाइज नंबर 3.5 और आज हम कुछ और फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। आइए फटाफट से बगैर टाइम जाए कि स्टार्ट करेंगे। कहते हैं कि डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ ऑल द फंक्शंस। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे ये कहता है, इसके कुछ पार्ट्स और भी हैं, मैं वो भी कराऊंगा। अब देखो, सबसे पहला पार्ट आपसे क्या कहता है बेटा, बोलता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर एक्स। तो ए पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हमने याद कर रखा है बेटा, क्या होता है मैं आपको बता दूं। मैंने कहा देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ ए पावर एक्स बराबर होता है बेटा ए पावर एक्स और एल एन ए, यही होता है ना बेटा। तो ये आपको याद रखना है और डिफरेंशिएट करते चले जाओ। देखो कैसे, मैंने कहा देखो, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, मैंने कहा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2 पावर एक्स। तो दोनों जगह डिफरेंशिएट मैंने कर दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 2 पावर x और ln 2। तो ये आपका डिफरेंशिएशन यहाँ पर हो गया। बात करते हैं सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट पे कुछ ऐसे ही कह रहा है आपसे बेटा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 पावर x प्लस 5 पावर x। तो सिंपल है, कैसे कैसे करेंगे। मैंने कहा इसका एफ डैश ऑफ एक्स आपके पास आ जाएगा बेटा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ 4 पावर x प्लस डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x एंड 5 पावर x। तो सिंपल फार्मूला से अपन ओपन करते हैं। मैंने कहा एफ डैश ऑफ एक्स नथिंग बट इक्वल टू बेटा 4 पावर x ln 4 प्लस 5 पावर x ln 5। ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन। अब बात करते हैं बेटा ऊपर वाले फंक्शन की। ये क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 था, ये 1 पार्ट था। अब बात करते हैं बेटा आपका जो एफ ऑफ एक्स है बेटा किसके इक्वल है, ई की पावर टेंजेंट एक्स प्लस कॉट एक्स। क्या बराबर है, टेंजेंट एक्स प्लस कॉट एक्स। तो ये तो और भी आसान लग रहा है। देखो बेटा, ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन बिल्कुल सेम होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसकी पावर में क्या है फिर हम उसके बाद देखेंगे। मैं कहा देखो, अगर मैं एफ डैश ऑफ एक्स लेता हूँ तो बेटा डी बाय डी एक्स ऑफ ई पावर टेंजेंट एक्स प्लस कॉट एक्स, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन बिल्कुल सेम आएगा, ई पावर टेंजेंट एक्स प्लस कॉट एक्स। लेकिन हम आगे डिफरेंशिएट करेंगे इसकी पावर को। बेटा पावर कितनी है, टेंजेंट एक्स प्लस कॉट एक्स। बेटा हर चीज को डिफरेंशिएट करना है, छोड़ना किसी को नहीं है। तो बेटा ई पावर टेंजेंट एक्स प्लस कॉट एक्स पावर में ऐसे ही रह जाएगा, और टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव बेटा कितना होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स एंड पॉजिटिव, और कॉट का डेरिवेटिव बेटा कितना होता है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ये इसका डेरिवेटिव आपके पास आ जाता है। अच्छा, कोसेक का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक कॉट एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है बेटा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। बेटा यहाँ तक लिखो, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। कहता है कि ई पावर टेंजेंट एक्स स्क्वायर। अब अगला फंक्शन आपके पास ये वाला है, तो उसको डिफरेंशिएट करना बड़ा ही आसान है बेटा, याद रखना, छोड़ना किसी को नहीं है, ठीक है। तो एफ डैश ऑफ एक्स इज नथिंग बट इक्वल टू बेटा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ई पावर टेंजेंट एक्स स्क्वायर। अब बेटा देखो, ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन बिल्कुल सेम आता है, ई पावर टेंजेंट एक्स स्क्वायर, लेकिन इसकी पावर में क्या है वो भी देखना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया, ये तो देख लिया। देखने के बाद आपने क्या करा, इसको और फर्दर सिंप्लीफाई किया। मैंने कहा एफ डैश ऑफ एक्स ई पावर टेंजेंट एक्स स्क्वायर, और टेंजेंट का डेरिवेटिव बेटा कितना होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इसके क्या है, एंगल के अंदर है, लेकिन टेंजेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, सीकेंट स्क्वायर। अब इसके एंगल के अंदर भी एक्स स्क्वायर मौजूद है, तो आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे बेटा एक्स स्क्वायर की। तो आपके पास एक्चुअल आंसर कितना आ जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स 2 टाइम्स एक्स, इसका डेरिवेटिव यहाँ लिख दिया मैंने, मल्टीप्लाई में है, तो टेंजेंट एक्स स्क्वायर एंड सीकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो दैट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। तो ये भी हो गया। अब बात करते हैं अगले फंक्शन की। बेटा अगला फंक्शन आपसे कहता है, ये तो बहुत ज्यादा आसान है, ई पावर 2 टाइम्स ln 2x प्लस 1। अब देखो यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी भी लग रही है, चाहो तो लगा लो, ज्यादा आसान हो जाएगा सवाल। अब यहाँ पे देखो क्या कहता है, अब मेरे पास प्रॉपर्टी क्या होती है, a log b इक्वल होता है बेटा log b पावर a, मतलब ये 2 इसकी पावर में जा सकता है। और एक बात और कि अगर e के ऊपर पावर ln हो बेटा 1 के बराबर होती है, यह बात आप सब लोगों को मालूम है। तो ये बराबर बेटा किसके हो जाएगा, f ऑफ x इज नथिंग बट इक्वल टू e पावर ln 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, पावर ऊपर चली गई, ये बेटा 1 के बराबर हो गया, और मतलब f ऑफ x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इट मीन्स अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ, मैंने कहा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स या डी बाय डी एक्स ऑफ
2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इट मीन्स आपका एफ डैश ऑफ एक्स किसके बराबर आएगा बेटा, पावर नीचे लाओ और पावर में से एक कम कर दो और डिफरेंशिएशन किसकी कर लो, जो कि आपने अंदर छोड़ा था उसकी। तो ये रूल तो मैं पहले ही पढ़ के आ चुका हूँ बेटा, 2 टाइम्स 2x प्लस 1, तो पावर 1 बचेगी और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। तो दैट विल बी द रिजल्ट ऑफ द क्वेश्चन। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन था, ये भी हो गया। अब बचे बाकी 3 सवाल, यहाँ से भी करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है बेटा, e पावर x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। f ऑफ x कह रहा है बेटा e पावर x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज नथिंग बट, यहाँ पे क्वेश्चन रूल लग रहा है, एक डिवीजन में आ चुका है। बेटा देखो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ fx। अब मैं यहाँ इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ। देखो मैंने कहा देखो v को ऊपर छोड़ा, नीचे वाले को छोड़ दिया, और डिफरेंशिएशन किसकी करूंगा बेटा, e पावर x की, फिर e पावर x को छोड़ दूंगा और डिफरेंशिएशन किसकी करूंगा बेटा, जो छोड़ा था उसकी, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो दैट विल बी द क्वेश्चन रूल लगा दिया। तो ये कितना हो गया बेटा आपके पास, एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स। ये बेटा ई पावर एक्स का डेरिवेटिव बिल्कुल सेम रहता है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पर आ जाएगा माइनस ई पावर एक्स तो बिल्कुल है ही सेम, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा 2x आ जाएगा, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 2x होता है। इसी तरीके से डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो चाहो तो मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। देखो एक्स ई पावर एक्स बेटा यहाँ से कॉमन निकाल लो, एफ डैश ऑफ एक्स, ई पावर एक्स कॉमन आया, अंदर क्या बचा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब चाहो तो इसको भी क्लोज कर सकते हो, कितना हो जाएगा e पावर x, ये हो जाएगा आपके पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और दैट द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। आपके पास अगला फंक्शन कहता है बेटा log x की पावर x। अब यहाँ पे आप देख सकते हो फंक्शन के ऊपर एक और फंक्शन आ चुका है, तो बेटा इसको डिफरेंशिएट करने का एक लाजमी तरीका होता है। वो क्या होता है बेटा, मान लो ये y के बराबर है, आपके पास y बराबर ln x की पावर x, और दोनों साइड पर log ले लो बेटा, ln y इज इक्वल टू ln और ln की पावर x, ये होगा ना बेटा। अब देखो दोनों साइड पर log लेने से क्या हुआ बेटा, log की पावर का रूल यहाँ पर लग जाएगा। मैंने कहा देखो क्या होता है, ln y इज इक्वल टू x नीचे आ जाएगा और ln x हो जाएगा, ठीक हो गया। अब डिफरेंशिएट करूंगा तो बेटा कितना हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ ln y इज नथिंग बट इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x टाइम्स log इनटू log ऑफ x। देखो बेटा जहां पर भी log आ जाए उसकी डिफरेंशिएशन कितनी होती है, 1 अपॉन x। तो बेटा इसका मतलब क्या होगा, 1 अपॉन y, और y का डेरिवेटिव कितना होता है, dy बाय dx, ठीक हो गया। अब यहाँ देखो प्रोडक्ट रूल लग रहा है, x को छोड़ दो, डिफरेंशिएशन किसकी लोगे, log और log x की, प्लस log ऑफ log x को छोड़ दो और डिफरेंशिएशन किसकी लोगे, सिर्फ x की, बाय प्रोडक्ट रूल ऐसा ही होता है। अब ये y यहाँ डिवाइड कर रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, dy बाय dx इज नथिंग बट इक्वल टू y, यहाँ पर आ जाएगा, ब्रैकेट बना लेता हूँ, मैंने कहा x, और देखो log के साथ डिफरेंशिएशन मतलब क्या है, डिवाइड में आ जाएगी जो भी चीज़ है, और उसकी जो डिफरेंशिएशन है इसके अंदर वाले की हम दोबारा से डिफरेंशिएट कर लेंगे, ठीक हो गया। आगे चलो, देखो log के साथ log x तो ऐसे रखा हुआ है, सिंपल एज दैट, और x का डेरिवेटिव वैसे ही 1 होता है, ठीक हो गया। अब सिंप्लीफाई कर लेते थोड़ा सा और, मैंने कहा dy बाय dx इज नथिंग बट इक्वल टू y बेटा किसके बराबर था, ln x की होल पावर x, अंदर आ जाओ बेटा, ln x का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1 बाय x, तो इस x से कैंसिल हो जाएगा, मैंने कहा ln x और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 1 बाय x एंड पॉजिटिव ln, और इसके अंदर भी क्या आ जाएगा, ln x आ जाएगा। इस x से ये x कंप्लीट कर दो बेटा, तो dy बाय dx अब फाइनल से कितना आ गया, ln x की पावर x, और यहाँ पे कितना आएगा 1 अपॉन ln x प्लस log इनटू log ऑफ x इज इक्वल टू दिस वन। तो बेटा ये इसका डिफरेंशिएशन आपके पास निकल कर आ चुका है। अब हम नेक्स्ट फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट से इसको लिखो, बढ़े बेटा, चलो। अगला फंक्शन आपसे क्या कहता है, लास्ट फंक्शन है बेटा ln। अगला फंक्शन आपसे बोलता है बेटा f ऑफ x इज नथिंग बट इक्वल टू log अंडर रेडिकल e पावर 3x एंड पॉजिटिव e पावर माइनस 3x। तो कुछ ज़्यादा थोड़ा सा आसान भी लग रहा है, थोड़ा सा मुश्किल भी लग रहा है, लेकिन बड़ा आसान क्वेश्चन है।
देखो सबसे पहले इस पे लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो। मैंने कहा एफ ऑफ एक्स ये बेटा बराबर हो जाएगा ई पावर 3x प्लस ई पावर माइनस 3x की पावर 1/2, और लॉग की प्रॉपर्टी कहती है बेटा पावर को नीचे लेकर आ जाओ। बेटा एफ ऑफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा बेटा 1/2 लॉग ई पावर 3x प्लस ई पावर माइनस का 3x। अब इसका डिफरेंशिएशन करना बाएं हाथ का खेल हो गया, तो डिफरेंशिएशन कर दो। यहाँ पे कितना आएगा बेटा एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1/2 डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बेटा किसकी, ई पावर 3x पॉजिटिव ई पावर माइनस 3x की। तो सिंपल एज दैट मैंने कहा कितना आएगा 1/2, जो भी चीज लॉग के साथ है बेटा डिवाइड में आ जाती है, ई पावर 3x प्लस ई पावर माइनस 3x, और जो उसके अंदर है उसका डिफरेंशिएशन आप दोबारा से कर लेते हो 3x और प्लस ई पावर माइनस का 3x। तो समझ में आ रहा होगा बात, बड़ा आसान क्वेश्चन है। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, आपका आंसर आ जाएगा। मैंने कहा एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स बेटा ई पावर 3x का डेरिवेटिव कितना आता है 3 ई पावर 3x, और इसका डेरिवेटिव कितना आएगा बेटा -3 इंटू 3 पावर x, तो डिवाइड में कितना आएगा 2 टाइम्स ई पावर 3x प्लस ई पावर माइनस का 3x। चाहो तो उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, यहाँ से आप कह सकते हो बेटा 3 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा बेटा ई पावर 3x माइनस ई पावर माइनस 3x डिवाइडेड बाय ई पावर 3x एंड पॉजिटिव ई पावर माइनस 3x। अब यहाँ चाहो तो छोड़ दो, चाहो तो टेंजेंट का फॉर्मूला क्लोज भी कर सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपके समझ में इस तरीके से आ गया होगा। आज क्वेश्चन नंबर 1 ही करते हैं ताकि आपको थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता अंडरस्टैंडिंग होती जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय और खुश रहिए।